दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। जैसा कि इसका नाम है, इसके नाम से ही हम समझ जा रहे हैं कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ये अभी 10 दिन के लिए सिर्फ लाया गया है ताकि 10 दिन में ये पता चल सके कि जो अपोजिशन पार्टी है उनका ओपिनियन क्या है और लोगों का भी ओपिनियन इस पर पता चलेगा। उसके बाद फिर सबका ओपिनियन लेने के बाद एक फाइनल बिल ड्राफ्ट किया जाएगा जिसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में ले करके जाया जाएगा और वहाँ से जब ये पास होगा तब फिर ये एक एक्ट के रूप में हमारे सामने आएगा और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बिल में कौन कौन सी चीज़ें ऐड की गई हैं, मतलब क्या क्या किन लोगों को लाभ मिलेगा और कौन कौन सी चीज़ों से वंचित रखा जाएगा किन किन लोगों को। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये बिल है क्या। पहली चीज़ तो ये है कि लोकल अथॉरिटी का इलेक्शन वो लोग नहीं लड़ सकेंगे जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। लोकल अथॉरिटीज़ जिसे हम थर्ड टियर गवर्नेंस कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं, जैसे पंचायती राज म्यूनिसिपल बॉडीज़ हो गई। इस तरह के जो भी लोकल चुनाव होते हैं उसको वो व्यक्ति नहीं लड़ सकते हैं जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हैं। दूसरा ये है कि वो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये यूपी के गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट ये बिल निकाल रही है। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती तब फिर ये पूरे इंडिया में लागू होती, लेकिन ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट निकाल रही है, यानी कि सिर्फ यूपी गवर्नमेंट निकाल रही है, तो ये सिर्फ यूपी पर ही लागू होगा। अब जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं उनके 2 बच्चों से अधिक हैं तो उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट बहुत सारे जो सब्सिडी प्रोवाइड करती थी अब वो भी उन लोगों को नहीं दिया जाएगा। राशन कार्ड जो बीपीएल और एपीएल फैमिलीज़ को दिया जाता है वो भी 4 यूनिट तक लिमिटेड कर दिया जाएगा। पहले क्या था कि ये यूजुअली 8 लोगों को राशन कार्ड के अंदर शामिल किया जाता था, जिसमें कि एक हस्बैंड वाइफ हो गए और 6 बच्चे हो गए, लेकिन अब ये लिमिटेड हो जाएगा 1 हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों तक, यानी कि टोटल 4 लोगों तक। अब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका भी अब उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा जिनके 2 बच्चे से अधिक हैं, वो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखने वाली हैं कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को ये लाभ सारे नहीं मिल पाएंगे अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तब। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करेंगे और स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कराएंगे उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगी, इंसेंटिव मिलेंगी। अब वो बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स दिया जाएगा, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में 2 बार एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिए जाएंगे आपके इंटायर टेन्योर के दौरान। दूसरा, अगर आप कोई घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं घर बनाने के लिए, तो उस पर भी गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करेगी हाउसिंग बोर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तरफ से। तीसरा, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस टैक्स, इन सब पे भी गवर्नमेंट कुछ रिबेट्स दे सकती है उन लोगों को जो इस बिल को फॉलो करेंगे। और ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं बल्कि जनरल पब्लिक के लिए भी अप्लाई होगा। चौथा है मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव के बारे में। आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं तो आपको 12 महीने का मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव जो है वो दिया जाएगा और वो भी फुल सैलरी और अलाउंस के साथ। पांचवा है जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके स्पाउस को फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी दिया जाएगा और फ्री इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा। साथ ही साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में वहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन फंड होता है, तो सरकार यहाँ नेशनल पेंशन फंड के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करती है। वहाँ अब 3% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया जाएगा अगर आप 2 चाइल्ड पॉलिसी और स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करवाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि दिए जाएंगे उन लोगों को जो कि इस बिल को फॉलो करेंगे। अब ये तो हो गई 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात कि यहाँ क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ 1 चाइल्ड बेनिफिट स्कीम की भी लाने की बात कर रही है, जिसमें कि उन पेरेंट्स को जिनके पास सिर्फ एक ही बच्चा है उन्हें 2 चाइल्ड स्कीम के जो फ़ायदे हैं वो तो मिलेंगे ही और साथ साथ कुछ एडिशनल फ़ायदे भी मिलेंगे जो कि सिंगल चाइल्ड को मिलेंगे।
अब सवाल ये उठता है कि ये पॉलिसीज़ आखिर क्यों लाई जा रही है, ज़रूरत क्या है इन पॉलिसीज़ का और इससे क्या सुधार होगा। तो यहाँ पे जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसे एक्सप्लेन किया है कि यूपी के अंदर बहुत ही लिमिटेड इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं और इसलिए पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद है कि यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में क्या क्या ऐड किया गया है, क्या क्या फ़ायदे दिए जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।